हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो हम लोगों ने जो फिजिक्स स्टार्ट किया था भौतिकी, उसका आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। वो क्या है? वेव। वेव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, साउंड किस तरह का वेव है, लाइट किस तरह का वेव है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑडेबल रेंज कितने होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। सारे के यूनिट्स क्या होते हैं, सब कुछ देखेंगे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। डिस्क्लेमर एक है, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। चलिए तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वेव देखते हैं होता क्या है। वेव सिंपल मीनिंग ये होता है हलचल पैदा करना। कहीं पे भी आप हलचल पैदा कर दो, उसी को वेव बोलते हैं। वेव इन द सेंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है। वेव जो होता है एनर्जी का, तरंगों का, ऊर्जा का स्थानांतरित करना ही वेव कहलाता है। जैसे आपने देखा होगा इस तरीके से जो डायग्राम बनाया हुआ रहता है, आप लोगों ने फोटो या वीडियो वगैरह में देखा होगा, जो कि ऑब्जेक्ट इस तरीके से पाइल किया हुआ रहता है, एक साथ लाइन में खड़ा रहता है। यदि एक को टच करते हैं, दूसरे को टच होता है, तीसरे को होता है, चौथे को। इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो है अपनी ही पोजीशन पर रहते हैं, दूसरे को टच करते हैं और हमें आवाज़ सुनाई देता है। वही क्या होता है? वेव होता है। वेव इन द सेंस जो कि यहाँ से जो हम लोगों ने जो एनर्जी दिया, तो एनर्जी का ट्रांसफर कहलाना ही वेव कहलाता है। इसमें क्या होता है, पार्टिकल तो मूव नहीं कर रहे, पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही है। ये जो पार्टिकल यहाँ था, पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही रहते हैं, ओनली एनर्जी का मूवमेंट होता है। और मूव से ये वेव से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ टर्म्स वगैरह जो होते हैं, जो कि वेव डिस्क्रिप्शन में देखेंगे क्या क्या होते हैं। जैसे बोला जाता है वेवलेंथ क्या होता है, जो कि तरंग दैर्घ्य हिंदी में बोलते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? वेव को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, ये जो है वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो एनर्जी का जो है, जो कि वेव में क्या हम लोग पढ़ते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ऊर्जा का उस स्थानांतरण होता है। तो देखिए एनर्जी जो है ये ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन पार्टिकल जो यहाँ पे रहता था, एक जगह पे है, वो पार्टिकल अपने पोजीशन पे ही रहता है। ओनली एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है? जो कि वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है। जो कि जो टॉप, ये क्या है, इसे बोलते हैं क्रिस्ट बोलते हैं। टॉप पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलते हैं। और लोअर पॉइंट को क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। दो सक्सेसिव क्रिस्ट, जैसे लगातार एक क्रिस्ट दूसरा क्रिस्ट, इस दोनों के बीच के दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। नहीं तो दो लगातार सक्सेसिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, इसे क्या बोलते हैं? तो वेवलेंथ बोलते हैं। अब देखिए एक वेवलेंथ में कितना ये जो खांचा बन रहा है, ऐसे आधा आधा, कितना बन रहा है? एक, दो, तीन, चार। तो चार हाफ बना, मीन्स टोटल दो बन गया है। तो एक वेवलेंथ में जो होता है कितना, तो दो ये बन गया, एक, दो, तीन, चार, चार, ये मिला के क्या हो गया? एक वेवलेंथ होता है। मीन्स दो क्रिस्ट और या दो ट्रफ के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। फिर अब देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड जो होता है, ये देखिए, जो कि ये जो लाइन दिया हुआ है, इससे वेव का कितना हाईएस्ट दूरी तक, सबसे ज़्यादा दूरी तक जो ये जो जा रहा है, जो कि सबसे ऊंची हाइट जो है, इसी को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे तो दिया हुआ है एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड देखिए, जैसे हम लोग बोलते हैं, बोला हम, जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे बोला ए, ये हो गया। अब मैं फिर से बोल रहा ए, इससे क्या होता है? अब देखिए ये एम्पलीट्यूड तो बढ़ गया, जो वर्ड्स को कंप्लीट मैंने किया था, तो उसी को जो हाईएस्ट ये जो दूरी है, इसी को क्या बोलते हैं? तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जो कि न्यूट्रल पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, मैक्सिमम जो विस्थापन हुआ, उसको क्या बोलते हैं? तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। फिर अगला क्या है? डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतरण। देखिए जो एनर्जी यहाँ, जो पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल है, पार्टिकल क्या कर रहा है? अपने पोजीशन से डिस्प्लेस हो रहा है और फिर से वापस अपने पोजीशन पे आ जाता है, इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी जो होता है, जो कि एक सेकंड के अंदर में
1 सेकंड के अंदर में कितना साइकिल कंप्लीट होता है, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे ये देखिए 1 2, तो 1 सेकंड में 2 साइकिल कंप्लीट हुआ, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम होता है, जो कि समय, फ्रीक्वेंसी बराबर समय का उल्टा होना, उसी को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब वही जो है, यदि इसको इस टाइम पीरियड में जैसे 1 2 3, तो ये जो है, तो 1 सेकंड के अंदर में कितना साइकिल कंप्लीट होता है, तो 3 साइकिल कंप्लीट होता है, तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1/1 हो जाएगा। पीरियड क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन। जैसे ये वेव रहा, इसको यहां से एक कंप्लीट वेव हुआ, एक कंप्लीट वेव कंप्लीट करने, पूरा होने में जो समय लगता है, इसको क्या बोलते हैं, समय काल बोलते हैं, उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। और इस ये यहाँ पे जो पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है अपने पोजीशन से, तो इसके जो स्पीड होता है, इस पार्टिकल के स्पीड को ही निकालना क्या बोलते हैं, वेव ऑफ द पार्टिकल बोलते हैं। इसको हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया जो कि वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य को एम्पलीट्यूड भी देखा, डिस्प्लेसमेंट भी देखा, और फ्रीक्वेंसी भी देखा, और टाइम पीरियड और वेलोसिटी, ये सारा पॉइंट हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग देखते हैं वेव के टाइप, कितने प्रकार के वेव होते हैं। वेव जो होते हैं मेनली 2 तरह के होते हैं मीडियम के बेसिस पे। एक होता है मैकेनिकल वेव, दूसरा क्या होता है, नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंग, और नॉन मैकेनिकल वेव को क्या बोलते हैं, अयांत्रिक तरंग। इसमें जो होता है मीडियम की जरूरत पड़ता है, यदि कोई भी पार्टिकल यदि ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी यदि ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए मीडियम की जरूरत पड़ता है, चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या नॉन मैकेनिकल वेव में इसमें वेव के मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ता है, मीडियम इज नॉट रिक्वायर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा नॉन मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, ये सारे तरह का जो रेज है, ये सारे नॉन मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल है। अब मैकेनिकल वेव भी जो होता है मीडियम के बेसिस पे दो तरह का होता है, एक होता है ट्रांसवर्स वेव, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ तरंग, और लॉन्गिट्यूडनल को क्या बोलते हैं, तो अनुदैर्ध्य अंग बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। तो अब हम लोग इसे जो है ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिटेल में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल क्या होता है, साउंड वेव, जो हम लोग जो बोलते हैं यह भी एक तरह का वेव है। ये जो साउंड वेव किस चीज़ का एग्जांपल है, वो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या डिफरेंस होता है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। कारण है एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से डायरेक्ट आता है, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसवर्स वेव और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ, इसमें से कौन से ऐसे एग्जाम्पल है लॉन्गिट्यूडनल वेव के, या अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग का एग्जाम्पल को पहचानना रहता है। अब देखते हैं, देखिए ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव है। इसमें देखिए क्या होता है, जो कि वेव तो इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, वेव जो अपना तो ये मोशन कर रहा है, इसका वेव का डायरेक्शन ये रहा, और पार्टिकल जो है अपने पोजीशन पे, जब भी वेव में क्या होता है ओनली एनर्जी का ट्रांसफर होता है, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता। पार्टिकल अपने ही पोजीशन पे ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन करता रहता है। तो इसमें क्या हो रहा है, वेव का मोशन और पार्टिकल का मोशन, यहां पे यदि मैं बनाऊं, देखिए ये वेव का मोशन है, ये वेव का मोशन रहा, और ये पार्टिकल का मोशन रहा। तो पार्टिकल के मोशन और वेव के मोशन में क्या कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव। मींस एंगल बिटवीन पार्टिकल एंड द वेव इज 90 डिग्री इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव, उसे क्या बोलते हैं, अनुप्रास तरंग बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है,
जिसमें क्या होता है, जो कि देखिए वेव का डायरेक्शन भी इधर है और पार्टिकल का भी डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट हो, उसे क्या बोलते हैं, तो हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल क्या होते हैं, वाटर वेव, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, जो कि कहीं भी तालाब में या नदी में जो कुछ पत्थर वगैरह कुछ भी फेंकते हैं तो एक इस तरीके से वेव जनरेट होता होगा। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है। लाइट, प्रकाश जो है, यह एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल है, अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है। जो कि अर्थक्वेक में जो होता है, जब भूकंप आता है उसमें दो तरह के वेव निकलते हैं, एक वेव निकलते हैं पी वेव, एक तरह का निकलता है एस वेव। तो एस वेव जो होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो वह है ट्रांसवर्स वेव का। और स्ट्रिंग इन इंस्ट्रूमेंट, जो सितार वगैरह जो गिटार वगैरह जो बजाते हैं, तो वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, वो है ये, तो ट्रांसवर्स वेव अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल है। ये सारे जो है ट्रांसवर्स के एग्जाम्पल है कौन कौन, तो वाटर वेव, लाइट वेव, एस वेव, स्ट्रिंग वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल देखते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या था, जो कि वेव जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेव जो तरंग का जिस रास्ते पे, जिस पाथ पे रहता है, जो कि पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करता है अपने पोजीशन पे, तो उसे क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, साउंड वेव, जिसे हम लोग आगे डिटेल में अभी पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, पी वेव होता है। अर्थक्वेक में जो होता है, दो तरह का मैंने अभी बोला था वेव, वो जो एक क्या होते हैं, एस वेव और पी वेव। पी वेव किसका एग्जाम्पल है, तो वह है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या बनता है, देखिए ट्रांसवर्स वेव में ऊपर वाले पोजीशन और नीचे वाले ये जो पोजीशन है, इसे क्या बोलते हैं, टॉप पोजीशन को क्रेस्ट बोलते हैं और लोअर पोजीशन को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। दो टॉप क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस को क्या बोला था, अभी लैम्डा बोला था हम लोगों ने, वेवलेंथ बोला था। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होता है, मींस अनुदैर्ध्य तरंग में, इसमें क्या होता है, कंप्रेशन बनता है और रेयरफैक्शन बनता है। जहां पे पार्टिकल बहुत नजदीक है, ये देख रहे हैं यहाँ पे बहुत डेंस लग रहा है, जो पार्टिकल बहुत नजदीक है, तो वहां क्या बनता है, तो कंप्रेशन बनता है। और जहां पे ये वाला जो दूरी है, यहाँ पे पार्टिकल दूर है, तो एक दूसरे से गैप है, तो उसे क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन बोलते हैं। अभी हम लोगों ने अब क्या देखा था, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल वेव, उसे तो समझा दिया था। जो कि मैकेनिकल वेव के लिए हमें एक मीडियम की जरूरत पड़ता है, एक माध्यम की जरूरत है, चाहे वो माध्यम कुछ भी हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी तरह का एक माध्यम होना जरूरी है। वो क्या होता है, मैकेनिकल वेव। इसका एग्जाम्पल अभी क्या बताया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। दूसरा क्या होता है, अभी बोला था नॉन मैकेनिकल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव। इसके ट्रांसफर होने के लिए इस तरह का जो तरंग होता है, इस तरह का जो वेव होता है, इसके मूवमेंट के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इसमें क्या होता है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उसमें ये मूवमेंट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता क्या है, जो कि देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये येलो वाला जो दिख रहा है आपको और ये ब्लू वाला, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ईएम वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये मान के सोचिए इलेक्ट्रिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम लोग जो है स्पीड वेव से रिलेटेड कुछ फार्मूलाज होते हैं, वो फार्मूला देखते हैं। कहे तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि यदि वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, चाहे टाइम दिया हुआ है, तो उससे स्पीड निकालना है, टाइम दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, ये सारा चीज़ पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं वेव स्पीड। वेव स्पीड क्या होता है, जो कि कभी भी स्पीड निकालते हैं दूरी, तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या कवर करेगा, तो लैम्डा ही डिस्टेंस कवर करेगा। ये देखिए अभी बताया था आपको, कहाँ गया, ये जो दूरी है, क्या ये जो दूरी दिया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, लैम्डा डिस्टेंस कवर कर सकता है, उसका कोई भी एक हिस्सा कवर करेगा। तो वेवलेंथ क्या होगा,
डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज वेवलेंथ, लेमडा बाय टाइम होता है। और फ्रीक्वेंसी जो होता है अभी बताया था समय का इन्वर्स होता है, टाइम का इन्वर्स होता है, तो यहाँ पे इसे क्या बोला जा सकता है, लेमडा बाई टी इक्वल्स टू और इसको लिख सकते हैं लेमडा एफ। तो वेवलेंथ, वेव स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, वेवलेंथ अपॉन टाइम या वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है। एम्पलीट्यूड बताया था अभी, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है पार्टिकल का अपने मीन पोजीशन से, देखिए यही मैं बता रहा हूं, अपने पोजीशन से जो मीन पोजीशन से जो ये जो ओरिजिन वाला पोजीशन है, इससे जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो उसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। वेवलेंथ बताया था, जो कि ये क्या है, जो दो सक्सेसिव क्रिस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, टाइम पीरियड बताया था और फ्रीक्वेंसी बताया था। उसी को देखिए यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी जो बोला था नॉन मैकेनिकल वेव, तो नॉन मैकेनिकल वेव जो होता है उसमें कितने तरह के वो कौन कौन से वेव आते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सारा चीज़ पढ़ेंगे। अब देखिए इस सीक्वेंस को आप लोग याद कर लीजिएगा, कारण है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखिए कॉस्मिक रेज यहाँ पे होगा, लास्ट में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लास्ट इज कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इधर से जब आते हैं, इधर से इधर जब आते हैं तो वेवलेंथ लेमडा, वेवलेंथ बढ़ता है, वेवलेंथ बढ़ता है। रुक जाइए यहाँ पे थोड़ा, वेवलेंथ बढ़ता है। जब वेवलेंथ बढ़ रहा है, आपको देखिए जो कि वेवलेंथ क्या था, दो क्रिस्ट के बीच का दूरी अभी इतना है, अब क्या है, ये ज़्यादा हो गया, अब क्या और ज़्यादा हो गया, दो क्रिस्ट के बीच का दूरी और भी ज़्यादा हो गया, अब तो और भी ज़्यादा हो गया, ये धीरे धीरे तो और भी ज़्यादा हो गया। इसी को इसलिए बोलते हैं जो कि कॉस्मिक रेज से यदि रेडियो वेव तक आते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है। गामा रेज जो होता है, और इधर से यदि कॉस्मिक रेज से हम लोग रेडियो वेव तक आए तो वेवलेंथ बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी घटेगा। कारण है फ्रीक्वेंसी जो होता है वेवलेंथ का अपोजिट होता है, ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो गामा रेज का किस चीज में यूज होता है, तो मेडिसिन में यूज होता है। फिर एक्सरे आप लोगों ने तो जाके करवाया होगा, देखा होगा, जो कि एक्सरे जो करवाया जाता है तो इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं उसे देखने के लिए, हड्डी वगैरह का जो स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या डिफेक्ट है उसे देखने के लिए हम लोग एक्सरे यूज करते हैं। फिर अल्ट्रावायलेट रेज जो होता है, ये हम लोग जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो होते हैं ये हमारे बॉडी के लिए हार्म होते हैं। विजिबल लाइट, विजिबल लाइट जो होता है इसी में हम लोग विविग्योर पढ़ते हैं। विविग्योर के बारे में हम लोग इसी विजिबल लाइट में हम लोग पढ़ते हैं। फिर इंफ्रारेड वेव होता है। फिर माइक्रोवेव, जो हम लोग जो घर में माइक्रो ओवन यूज़ करते हैं उसमें क्या होता है, एक वेव निकलता है, उस वो कौन सा वेव होता है, तो माइक्रोवेव होता है। और रेडियो वेव क्या होता है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि रेडियो वेव जो होता है हम लोग रेडियो में यूज़ करते हैं, टेलीविज़न में, ब्रॉडकास्ट में, ये सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ये विजुअल लाइट जो होता है इसमें क्या पढ़ते हैं हम लोग, विविग्योर के बारे में पढ़ते हैं। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जब विविग्योर होता है, विविग्योर यदि वायलेट से यदि रेड तक साइड जाए तो वेवलेंथ बढ़ता है। देखिए इस चीज को याद रखिएगा, ये दोनों जो मैंने बोला वेवलेंथ किधर से किधर बढ़ता है और किधर कम होता है, बस एक याद कर लीजिएगा किधर वेवलेंथ बढ़ता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं, इस वजह से बोल रहा हूं। यदि वायलेट से यदि रेड के साइड जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, यदि वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी जो है स्वाभाविक से घटेगा है। तो मैंने इस पॉइंट, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वेव से रिलेटेड, मैंने इसे सारे कवर कर दिया। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।